हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन का कुछ इंपॉर्टेंट बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड के बारे में। ठीक है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को लिस्ट डाउन किया है और उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, तो सारे मेथड्स अपने आप में बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो ये सारे मेथड्स आपको आने चाहिए। तो इसको सारे मेथड्स को मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, छोटा छोटा एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा। और जब ये स्ट्रिंग्स का पूरा सीरीज खत्म होगा तो हम लोग ट्राई करेंगे कुछ प्रोग्राम्स करने का भी। तो चलते हैं, आज का वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कुछ 10 to 15 16 मेथड्स यहाँ पे लिस्ट डाउन करके रखे हैं और आज हम लोग ये सारे 16 मेथड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो टाइम सेविंग के लिए मैंने क्या किया है, सिंपल लाइनर ऑफ स्टेटमेंट लिख के रखा है यहाँ पे। तो सो दैट आपको भी यहाँ पे स्क्रीन शॉट रख सकते हो याद रखने के लिए चीज़ों को। ठीक है, तो पहला आपका मेथड जो आता है स्ट्रिंग्स में वो आता है कैपिटलाइज मेथड। तो कैपिटलाइज क्या करता है, तो इट इज़ यूज टू कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपका जो भी स्ट्रिंग है वो सिर्फ आपका क्या करेगा, फर्स्ट लेटर को ही वो कैपिटल करेगा। ठीक है, तो एक एक यहाँ पढ़ते हैं हम लोग और उसका प्रैक्टिकल भी देखते जाते हैं। तो अभी मैं ओपन करता हूँ अपना जुपिटर नोटबुक जो मेरा ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू सेल बनाता हूँ प्लस आइकन पर क्लिक करके। और आज का टॉपिक अपना क्या है, या कमेंट में देता हूँ मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड। अभी फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट जो मेथड है वो है आपका कैपिटलाइज मेथड। ठीक है, अभी इसको हम लोग समझते हैं कि ये करता क्या। तो मान लो कि यहाँ पे हम लोग देते हैं मैसेज इक्वल टू, ठीक है, जग्गी टैग। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको कैपिटल में हम लोग को प्रिंट करना है। कैपिटलाइज करता क्या है, तो फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करेगा, कैपिटल करेगा। तो जग्गी टैग का सिर्फ जे को ही कैपिटल करेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, प्रिंट मैसेज डॉट, इसका सिंटेक्स है कि स्ट्रिंग डॉट और मेथड का नाम। ठीक है, कैपिटलाइज। ठीक है, इसको रन करते हैं। देखो जग्गी टैग का जे कैपिटल आ गया। ठीक है, तो ये इसका ये सिंटेक्स है कि जो भी आप वेरिएबल्स हो, वेरिएबल डॉट कैपिटलाइज मेथड मीन्स स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज मेथड। ठीक है सर। दूसरा नंबर पे आपका आता है ईज लोअर, ईज लोअर मेथड। तो ये नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या चेक करने वाला है, चेक करेगा कि कैरेक्टर जो है वो आपका लोअर केस में है या नहीं। ठीक है, तो जितने भी मेथड्स आपके ईज से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ईज लोअर, ईज अपर, ईज अल्फा, ईज न्यूमेरिक। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स का फॉर्मूला क्या होगा कि ये चेक करेगा कि पूरे स्ट्रिंग्स में वो अवेलेबल है कि नहीं, जो भी हम बात कर रहे हैं। अगर है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं है तो ये रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। तो अभी बात करते हैं ईज लोअर का। तो ईज लोअर का यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि यूज टू चेक वेदर द स्ट्रिंग कंटेन्स लोअर केस। ठीक है, अगर ये लोअर केस कंटेन करता है स्ट्रिंग तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं करता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर कि सर मान लीजिए कि स्ट्रिंग ऑलरेडी लोअर केस में है और उसके ऊपर हम लोग इज लोअर लगा रहे हैं तो क्या करेगा, तो कुछ नहीं करेगा, एज इट इज़ जो भी आपका स्ट्रिंग है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी मेरा मैसेज क्या है कि सभी सारे कैरेक्टर्स इसमें क्या है, लोअर केस में है। तो चलो इसके ऊपर हम लोग इज लोअर को लगाते हैं, प्रिंट। ठीक है, अब मैसेज डॉट इज लोअर, मैसेज डॉट इज लोअर, ये ट्रू रिटर्न करेगा ट्रू। तो ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, अगर मैं इसी मैसेज को और यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, नेम इक्वल टू लेट्स से यूट्यूब, नेम क्या दिया, यूट्यूब। ठीक है, यहाँ पे मुझे वेरिएबल्स चेंज करने होंगे, नेम। ठीक है, ये देखो क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे कैरेक्टर जो है वो लोअर केस में नहीं है। फर्स्ट कैरेक्टर जो था वो आपका अपर केस में था। इवन कोई भी कैरेक्टर आपका अगर अपर केस में है, वो मैटर नहीं करता कि फर्स्ट ही हो, पूरे स्ट्रिंग में अगर एक भी कैरेक्टर आपका अपर केस में है तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैसेज इक्वल टू जगह टैग रखता हूँ सो दैट आपको यहाँ पे ट्रू भी मिले। वन सेकेंड, यहाँ पे मुझे वेरिएबल्स के नेम बदलने होंगे, मैसेज करना होगा। तो अभी क्या हुआ, जगी टैग आया आपका फर्स्ट कैपिटलाइज के थ्रू, नेम इज लोअर का वैल्यू क्या मिला, फॉल्स। फॉल्स क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल लेटर है। ठीक है, एंड देन अगर जब मैसेज को प्रिंट करो तो ट्रू आया, ट्रू इसलिए आया क्योंकि ये सारे यहाँ पे लोअर केस में है। ठीक है, अभी चलते हैं थर्ड मेथड की ओर। तो जस्ट अपोजिट है ईज अपर मेथड। ठीक है, ईज अपर मेथड क्या करेगा, चेक करेगा कि पूरे कैरेक्टर मेरा अपर केस में है या नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर ऑलरेडी अपर केस में है तो क्या करेगा, इसको एज इट इज़ प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जैसे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट मान लो नेम डॉट ईज अपर। क्या नेम, यहाँ चेक क्या करे कि नेम में जो भी वैल्यूज है क्या वो अपर केस में। ईज अपर का मतलब क्या, कि क्या वो अपर केस में है। ठीक है, तो सारे कैरेक्टर मेरे अपर केस में रहते तो क्या आया, फॉल्स आया। ठीक है, फॉल्स क्यों आया, क्योंकि सिर्फ इसमें यू ही जो है वो कैपिटल था। राइट, अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं सारे कैरेक्टर को अगर मैं अपर लेटर में लिखूँ
यूट्यूब का, तो आपको ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, यूट्यूब, ठीक है, अभी रिटर्न अभी करो, ये देखो ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि सारे कैरेक्टर अगर आपका अपर केस में है तो ये इसको ट्रू रिटर्न करेगा और एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये सारे के यूज करके आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हो। आप कुछ भी प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें आपको ये सारे रिक्वायरमेंट्स है चेक करने का, कि मान लो कि मंथ का नाम अगर अपर केस में आ रहा है तो ही आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं बढ़ना है। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, चेक करें कि इज मंथ डॉट इज अपर। ठीक है, कि अगर अपर केस में है तो फिर भाई स्टेटमेंट के अंदर जाओ और एल्स स्टेटमेंट के बाहर ही रहो। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन जहाँ भी आपको चाहिए होंगे आपको प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना लोअर मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पहले इज नहीं लगा हुआ है, तो इज नहीं लगा हुआ है तो क्या करेगा ये सर, ये पूरे स्ट्रिंग को लोअर में बदल देगा। आपका स्ट्रिंग जो भी है अगर कैपिटल लेटर में तो सारे सारे को क्या करेगा, लोअर केस में चेंज कर देगा। ठीक है, और अगर ऑलरेडी ये स्मॉल केस में है, लोअर कैरेक्टर में है, तो क्या करेगा, उसको एज इट इज प्रिंट करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिंट किसको उठाते हैं, चलो नेम को उठाते हैं। ठीक है, नेम का सारे कैरेक्टर भी क्या अपर केस में है, तो प्रिंट नेम डॉट लोअर। ठीक है, ये देखो यूट्यूब आ गया, ये क्या किया, सबको लोअर केस में कर दिया। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट, ठीक है, कोई एक को उठाते हैं, सपोज ये नेम तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, जगी टैग। ठीक है, तो जगी टैग यहाँ पे क्या है, स्मॉल केस में है मैसेज का वैल्यू, तो मैसेज डॉट लोअर, तो इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। ठीक है, मैसेज डॉट लोअर। ठीक है, ये देखो जगी टैग एज इट इज आ गया। तो ये लोअर का काम क्या है कि आपके स्ट्रिंग को चेंज करेगा, अगर अपर केस में तो लोअर केस में करेगा, और अगर लोअर केस में तो उसको एज इट इज क्या करेगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये चार मेथड्स हम लोगों ने देखा। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ डेफिनेशन में भी लिख के रखा है, अगर आप देखोगे तो लोअर यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपर, इसका भी जस्ट अपोजिट होगा कि यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन अपर केस। ठीक है, तो अभी फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिफ्थ हम लोग देखने वाले हैं अपर केस के बारे में। ठीक है, क्या है अपर केस मेथड। तो इसका अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, यही दो को हम लोग उठाते हैं, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, बस लोअर को मैं कर देता हूँ अपर, सॉरी ये अपर केस नहीं है, अपर मेथड होगा, मेथड का नेम गलत है, अपर मेथड होगा। ठीक है, इसको भी कर देंगे हम लोग अपर। ठीक है, तो अभी नेम में मेरा क्या वैल्यू था, यूट्यूब था, तो इसको एज इट इज प्रिंट करेगा कैपिटल लेटर में। लेकिन जगी टैग मेरा क्या है, मैसेज में जगी टैग है, जो सारे आपका क्या है स्मॉलर केस में, तो इसको क्या करेगा, ये अपर में करेगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अपर, ठीक है, ये आपका अपर मेथड के बाद ये आपका अपर मेथड है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका अपर मेथड का आउटपुट आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे नंबर पे, तो 6 नंबर पे आपका है स्वैप केस मेथड। ठीक है, तो प्रिंट, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्वैप केस लिखते हैं, प्रिंट स्वैप केस। ठीक है, तो अभी स्वैप केस क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा लोअर कैरेक्टर को अपर कैरेक्टर में और अपर कैरेक्टर को लोअर कैरेक्टर में, स्वैपिंग करेगा, केस का स्वैप होगा। ठीक है, तो अगर लोअर केस में तो अपर करेगा, अपर केस में तो लोअर करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं मैसेज लिखता हूँ कि जग्गी, यहाँ पे पूरा लिखता हूँ जग्गी एंड देन टेक। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट मैसेज डॉट क्या, स्वैप केस। ठीक है, तो पहला को क्या करेगा, JGY को क्या करेगा, ये कर देगा स्मॉलर केस में, टेक को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। ठीक है, देखते हैं स्वैप केस का ये वैल्यू था, देखो JGY को क्या किया, स्मॉल कर दिया, और टेक को क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। तो क्या कर रहा है, इसको स्वैप कर रहा है, अगर कैपिटल मिल रहा है तो उसको लोअर कर रहा है, लोअर मिला तो उसको कैपिटल कर रहा है और अपर कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्वैप केस का यूज है। फिर आते हैं 7 नंबर पे हम लोग, 7 पे हम लोग काउंट के बारे में पढ़ेंगे, काउंट मेथड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, प्रिंट काउंट। ठीक है, अभी काउंट करता क्या है, तो थोड़ा आते हैं अपना इधर। ठीक है, अब तक हम लोग आया तो सेवन्थ में, राइट, मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, गेस 7 है। ठीक है, तो यूज टू काउंट द अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर, कहने का मतलब क्या है कि आपके स्ट्रिंग में, ठीक है, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि
एक पर्टिकुलर कैरेक्टर और पर्टिकुलर स्ट्रिंग कितने टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग काउंट का यूज करेंगे। मान लो कि आपका एक स्ट्रिंग है, उसमें आपको कुछ वैलिडेट करना है कि मुझे डॉट है या नहीं, ठीक है। तो मान लो कि आपको देखना है कि नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, एक है या एक से ज़्यादा है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। अब मान लो कि कोई यूनिक सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, जिसमें आपका यूनिक नेम ही होना चाहिए। वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कोई पर्टिकुलर नेम आपका क्या है, कि एक से ज़्यादा टाइम आया है क्या। तो वो सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंट का यूज करते हैं। तो इसका अगर सिंटेक्स का बात करें हम लोग, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्ट्रिंग डॉट, जो भी आपका स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग डॉट काउंट, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट काउंट, और यहाँ पे आपको देना है जो भी स्ट्रिंग आपको चाहिए, ठीक है, जिसका भी आपको काउंट चाहिए वो स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे देना है। एंड देन स्टार्ट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एंड इक्वल टू, ये कहाँ तक एंड होगा, ठीक है, एंड होगा आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, स्टार्ट इक्वल टू 0 एंड एंड इक्वल टू, ये दोनों स्ट्रिंग ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि अगर मान लो सिर्फ आप स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो तो क्या करेगा, पूरे वेरिएबल, उस वेरिएबल में जितने भी स्ट्रिंग्स है वो सबके ऊपर ये काउंट परफॉर्म करेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, फर्स्ट 10 नंबर तक ही मेरा काउंट डिस्प्ले हो, कि उसके बीच में अगर मेरा कुछ आ रहे हैं तो ही डिस्प्ले कराओ, और एल्स नहीं करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, स्टार्ट और एंड का यूज कर सकते हो कि मुझे 0 से 10 तक चाहिए, अगर आपका लेंथ आपका 20 और 30 है तो। और अगर आपको पूरे स्ट्रिंग में सर्च करना है कि काउंट कितने टाइम है, तो आप डायरेक्टली सिर्फ काउंट मेथड लगाओ और उस कैरेक्टर का नाम दो, ठीक है। तो ये आपका काउंट मेथड के बारे में था, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपका ऑप्शनल है, स्टार्ट और एंड आपका क्या है, ऑप्शनल है। तो चलो थोड़ा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नेम इक्वल टू लेते हैं, और नेम का वैल्यू ऑलरेडी जगीटेक है आई बिलीव, देखता हूँ कहीं ओवरलैप क्या हो गया, मैंने नहीं किया हूँ, ठीक है। नेम का वैल्यू ऑलरेडी मेरा यहाँ पे जगीटेक की, एक बार चेक करते हैं, प्रिंट नेम। तो नेम का वैल्यू मुझे अभी आ रहा है क्या, यूट्यूब आ रहा है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग चेंज करते नेम इक्वल टू जगीटेक, ठीक है। नेम का वैल्यू भी क्या है, जगीटेक। अभी प्रिंट करना है, प्रिंट मैं क्या चाहता हूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि टी कितने टाइम्स इस जगीटेक पे आ रहे हैं, ठीक है। तो नेम डॉट काउंट टी, क्या देखना मुझे, टी का काउंट देखना है कितने टाइम है। तो यहाँ पे टी का काउंट कितना है, एक ही बार है। देखो अब टी यहाँ पे एक ही बार है। अगर मैं यहाँ पे जी का चेक करना चाहूँ तो कितने टाइम आना चाहिए, 2 टाइम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, ठीक है। यही चीज़ मैं क्या करता हूँ कि इसको प्रिंट करता हूँ और मैं ऑप्शनल वाले आर्गूमेंट्स को यूज करता हूँ, ठीक है। ऑप्शनल आर्गूमेंट में क्या करता हूँ, ये 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, देखता हूँ कि 0,3 के बीच में कितने टाइम जी आए हैं, ठीक है। तो 0 और 3 के बीच में एक ही बार है, यहाँ देखो 0 1 2, ठीक है। ये 3 ये आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये 3 वाले काउंट नहीं करेंगे। तो 0 और 3 के बीच 0 आपका इंक्लूड होगा, स्टार्टिंग वाला आपको इंक्लूडेड रहता है, लास्ट वाला जो भी आपका यहाँ पे डिजिट्स हैं वो पर्टिकुलर इंडेक्स आपका क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाता है। तो 0 to 3, तो 0 पे आपका जे था, 1 पे आपका ए है, और फिर जी पे आपका 2 पे आपका जी है, 3 पे क्या है, जी है, बट 3 को हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो जे ए जी, ठीक है, ये जे ए जी ही आएगा सिर्फ आपका। तो जे ए जी आ रहा है, तो जे ए जी में आपका कितने टाइम जी है, तो 1 टाइम है, तो इसमें यहाँ पे आपको क्या डिस्प्ले करा रहा है, 1 टाइम, ठीक है। तो ये आपका काउंट फंक्शन हो गया। इस तरह से हम लोग काउंट फंक्शन का यूज करते हैं कि अगर आपको पूरे पे लगाना है तो आप डिफ़ॉल्ट के साथ जाओ, और आपको पर्टिकुलर इंडेक्स तक ही फाइंड आउट करना है तो फिर आप इसका यूज कर सकते हो, और स्टार्ट एंड एंड का कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगले मेथड की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला मेथड आपका फिर से इज अल्फ़ा, फिर से अब हम लोग आ रहे हैं इज पे, इज अल्फ़ा, ठीक है। तो नए नेम ही सजेस्ट कर रहा है आपको, सारे नेम से ही पता चल जाएंगे कि आपको मान लो अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ा है, अल्फ़ाबेट कंटेंट करता है या नहीं ये देखना है, तो क्या फंक्शन लगाना है, इज अल्फ़ा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो प्रिंट, ये क्या है, इज अल्फ़ा का है, इज अल्फ़ा, ठीक है, इज अल्फ़ा मेथड है आपका, ठीक है। तो इस पर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। अभी फिर से वही इज अल्फ़ा आ रहा है, तो क्या करेगा, ये इज अल्फ़ा और रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर उसको मिल जाता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं मिलता है तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो प्रिंट लगाते हैं, प्रिंट नेम डॉट इज अल्फ़ा, नेम डॉट इज अल्फ़ा। अभी देखते हैं क्या आता है रिजल्ट में। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि नेम क्या है, नेम क्या कंटेंट क्या है, जगीटेक, ठीक है। ये जगीटेक क्या है, सिर्फ अल्फ़ाबेट है। अगर मैं इसमें लगा दूँ आपका 1 एक भी इंटीजर वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, तो अभी देखो ये क्या देगा, ये फॉल्स रिटर्न करना है।
ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि अभी जो जगह टेक है वो सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं है, इसमें नंबर भी आ गए, ठीक है। तो अगर नंबर आ जाएंगे तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट रहेंगे तो क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो जहाँ पे सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट चेक करना है वहाँ पे आप ईज अल्फ़ा लगा सकते हो, कि अगर उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट है तो आप पर्टिकुलर ब्लॉक में जाओ और एल्स उस ब्लॉक को स्किप करो, ठीक है। तो ये आपका काम था ईज अल्फ़ा का। सिमिलरली हम लोग देखेंगे ईज अल्फ़ा न्यूमेरिक, इज ALNUM, इज अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसको क्या पढ़ेंगे, इज अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। तो प्रिंट इसको लगाते हैं हम लोग, इज अल्फ़ा, पूरा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इज अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। इज अल्फ़ा न्यूमेरिक हम लोग बात करते हैं। तो इज अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या करता है, वो चेक करता है कि स्ट्रिंग जो है वो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक क्या दोनों कंटेंट करता है, ठीक है। तो अगर मैं अभी प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नेम डॉट इज ALNUM, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा ये, अभी क्या है, नेम पे मेरा जगी टेक है, ठीक है। तो जगी टेक है तो अल्फ़ाबेट है, या क्या यहाँ पे क्या चेक कर रहा है कि इज अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब या तो अल्फ़ा हो या न्यूमेरिक हो या दोनों हो। तो ये तीनों सिनेरियो में आपका क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सिर्फ अल्फ़ाबेट हो तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, सिर्फ डिजिट्स हो, आई मीन सिर्फ नंबर्स हो तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों हो तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इज अल्फ़ा क्या हुआ, ट्रू रिटर्न किया। ट्रू क्यों किया, क्योंकि नेम पे यहाँ पे मेरा क्या है, जगह टेक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, सपोज नेम वन इक्वल टू लेता हूँ जबकि टैग 1 to 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको इज अल्फ़ा के साथ जाऊँ तो ये आपको क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। नेम डॉट इज अल्फ़ा, ठीक है। इज अल्फ़ा के साथ अगर मैं जाऊँ तो ये आपको क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, चूँकि यहाँ पे नेम वन है, राइट, नेम वन डॉट इज अल्फ़ा, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, ये फॉल्स है। लेकिन इसी को अगर मैं इज अल्फ़ा न्यूमेरिक करूँ, ठीक है, इज अल्फ़ा न्यूमेरिक करूँ तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इज अल्फ़ा न्यूमेरिक का, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप प्रैक्टिस करो, आने वाले टाइम पे हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम लोग इस सबको यूज करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अभी चेक करेंगे कि इज डिजिट, कि उसमें मेरा वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग में क्या डिजिट्स अवेलेबल है या नहीं। तो प्रिंट इज डिजिट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नंबर इक्वल टू 1 to 1, ठीक है। अभी प्रिंट करते हैं, प्रिंट नम डॉट इज डिजिट, ठीक है, नम डॉट इज डिजिट। वन सेकेंड, यहाँ पे आपको फंक्शन लगाने होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं इज डिजिट क्या हुआ, ट्रू रिटर्न कर रहा है। ट्रू क्यों कर रहा है, क्योंकि ये नंबर है, ठीक है, इज डिजिट है। चलो इसमें मैं लगाता हूँ NUM, अभी देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है सर, तो क्योंकि ये जो वेरिएबल है नम में अब सिर्फ यहाँ पे डिजिट नहीं रहे, डिजिट के साथ मेरे कैरेक्टर भी आ गए, तो ये सिर्फ डिजिट नहीं है, राइट। सिर्फ डिजिट होगा तो ही ये इसको ट्रू रिटर्न करेगा, उसमें एक भी कैरेक्टर आए तो उसको क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको मैं लेता हूँ इज डिजिट, अभी यहाँ पे ट्रू रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपना है इज स्पेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यूज करने वाले बहुत जल्द, ठीक है। इज स्पेस, तो प्रिंट यहाँ पे क्या है, इज स्पेस को हम लोग को प्रिंट करना है, इज स्पेस, ठीक है। इज स्पेस के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। इज स्पेस क्या करता है, ये पूरे स्ट्रिंग में चेक करेगा कि वाइट स्पेस इसको मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लो कि आपका यहाँ पे जग्गी स्पेस टेक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको वाइट स्पेस मिला तो इस चीज़ को क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको कुछ अच्छा प्रोग्राम से हम लोग समझते हैं। तो पहला क्या है कि आपका जो मान लो कि यहाँ पे ए इक्वल टू, मान लो कि सिंपल आपका ऐसा है, ठीक है। तो प्रिंट करेंगे अगर हम लोग ए डॉट इज स्पेस, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा सर, ए ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये देखो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर इसी को क्या करें, ये इक्वल टू, मान लो कि हम लोग /t रखते हैं, तो ये भी क्या है, ये स्पेस का ही आता है, टैब स्पेस है। तो प्रिंट ए डॉट इज स्पेस, ठीक है, ए डॉट इज स्पेस, तो फिर से ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इवन यहाँ पे क्या होता है कि ए इक्वल टू, अगर मैं
/n लो, ठीक है। न्यू लाइन को भी यहाँ पे स्पेस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो प्रिंट ए डॉट इज स्पेस करो तो भी ये मेरा क्या करेगा सर, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मेरा यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, एक अच्छा सा एग्जांपल के साथ इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इज स्पेस का हम लोग यूज एक एग्जांपल में हम लोग किस तरह से करते हैं। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं कुछ लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं कि नेम इक्वल टू, यहाँ पे आपका मान लो कि नेम इक्वल टू आपका किसी का भी नेम लेते हैं, जैसे कि कृष्णा कुमार, ठीक है। नेम इक्वल टू यहाँ पे लिया मैंने कृष्णा कुमार, ठीक है। तो फॉर आई इन नेम, ठीक है। आई, अभी फोर क्या है, ये सिंटेक्स पे मत जाओ, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि चीज़ें किस तरह से काम करेगी इज स्पेस का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ आई डॉट इज स्पेस, अगर इसको आई में, आई मतलब क्या, आई इन नेम, ठीक है। तो ये आई क्या करेगा, ये पूरे नेम पे इटरेट करेगा, हर एक कैरेक्टर को पहले के उठाएगा, फिर आर उठाएगा, आई उठाएगा, एस उठाएगा, एन उठाएगा, उस तरह से चलेगा, ठीक है। और चेक, हर एक कैरेक्टर को चेक करेगा कि वो स्पेस है क्या, अगर स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करेंगे, लिखता हूँ मैं स्पेस फाउंड, ठीक है, स्पेस फाउंड। एल्स क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे आई को, मतलब एल्स क्या होगा कि वो सारे कैरेक्टर आपको डिस्प्ले करेंगे। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, अभी क्या आएगा, ये कृष्णा वन बाय वन आएगा, देन आएगा स्पेस फाउंड एंड देन कुमार आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो KRISHNA आया, पूरा नेम आया, देन यहाँ पे क्या हुआ, बोल रहा है स्पेस फाउंड एंड देन नेक्स्ट कैरेक्टर्स आया, राइट। तो यहाँ पे नेम के बाद क्या मिला, इसको स्पेस मिला, राइट, स्पेस मिला, इसलिए यहाँ पे क्या दिया, स्पेस फाउंड। तो ये सारे इस टाइप का आप प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे भी आपका रिक्वायरमेंट्स हो इस तरह का प्रोग्राम का, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट अपना क्या है, लाइन आप कौन से कितने नंबर पे हम लोग थे, 11th, ठीक है। तो 12th पे हम लोग चलते हैं। 12th में हम लोग पढ़ेंगे फाइंड फंक्शन, ठीक है। फाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिंट फाइंड मेथड, ठीक है। अभी इसको फाइंड का यूज क्या होता है, तो ये रिटर्न करेगा, मान लो कि आपको जानना चाह रहे हो कि जग्गी टेक में वाई कौन से पोजीशन पे है, किस इंडेक्स पे है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फाइंड का यूज करोगे, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स सिमिलर टू काउंट का सिंटेक्स होता है। तो काउंट का सिंटेक्स हम लोग क्या पढ़े थे, काउंट का सिंटेक्स पढ़े कि स्ट्रिंग डॉट काउंट एंड देन यहाँ पे स्ट्रिंग देना है एंड देन स्टार्ट एंड देन एंड। तो सेम ही चीज़ आपका होगा इसका सिंटेक्स भी, फाइंड का भी, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको काउंट की जगह पे क्या लगेगा, फाइंड लगेगा, ठीक है। और वहाँ पे नंबर ऑफ अकरेंस बताता था, यहाँ पे आपको क्या बताएगा, इंडेक्स बताएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नेम इक्वल टू अभी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इंडिया, ठीक है। एंड प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या करना है कि नेम डॉट फाइंड, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमको, नेम डॉट फाइंड, स्मॉल आई को हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे 3 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आई जो है वो 3rd पोजीशन पे है। तो यहाँ पे ये क्या, 0 पे आपका आई हो गया कैपिटल आई, 1st पे आपका हो गया क्या, एन, 2nd पे हो गया आपका डी, 3rd पे आपका क्या हुआ, आई, ठीक है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, अगर आप नंबर देखो तो 1 2 3 4th पे, लेकिन सिंस ये 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 3 पे है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यूज करेंगे फाइंड मेथड का कि कोई किसी का भी कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी स्ट्रिंग हो, अगर उसका आपको पर्टिकुलर इंडेक्स जानना है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, तो सर आप फाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हो पाइथन में, ठीक है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और आ रहा है, स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल अच्छा वाला से समझते हैं, ठीक है। प्रिंट स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। इसको एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट फंक्शन करता क्या है, तो ये सारे वर्ड को एक्चुअली क्या करता है, जितने भी वर्ड्स है उसको स्प्लिट करता है, ठीक है, एक सेपरेटर के थ्रू, ठीक है। और वो सेपरेटर क्या होगा कि कोई एक डिलीमीटर होगा, एक स्पेसिफाइड डिलीमीटर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मान लो कि डेज लिखे हुए कि डेज इक्वल टू, यहाँ पे आपको सारे डेज है कि संडे है, मंडे है, जो भी वीक डेज है, ट्यूसडे है,
ठीक है। अभी चलो इतना 3 ही लेते हैं हम लोग, संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। अभी डायरेक्टली अगर इसको हम लोग प्रिंट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कि अगर आपको मान लो कि इसमें इटरेट करना है, ठीक है, डायरेक्टली अगर आपको इसमें इटरेट करना है तो मैं लिखता हूँ फॉर डी इन डेज, ठीक है, और प्रिंट करता हूँ क्या, डी को। तो देखो ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को उठा के डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले संडे आया, एक लाइन आया, देन स्पेस आया, देन मंडे आया, एक स्पेस आया, देन ट्यूसडे आया। बट मैं क्या चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, डेज में, ठीक है, जितने भी नेम्स हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे फुल एज अ स्ट्रिंग है, ठीक है, संडे एक नेम है, राइट। तो ये संडे मेरा आए, इसके ऊपर कुछ मैं कैलकुलेशन करूँ कि अगर मेरा डेज का वैल्यू संडे है तो पर्टिकुलर टास्क है, ठीक है, अगर मंडे है तो उसके लिए अलग से टास्क असाइन है, ट्यूसडे है तो उसके लिए अलग से टास्क असाइन है, ठीक है। लेकिन अभी मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर मैं इस डेज के ऊपर इटरेट कर रहा हूँ फॉर लूप के थ्रू, तो मेरा यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, तो रिटर्न कर रहा है एक कैरेक्टर। तो इस तरह से तो मैं टेस्ट नहीं कर सकता हूँ कोई भी कंडीशनल स्टेट में, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग स्प्लिट का यूज करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद ये एज ए लिस्ट ट्रीट हो जाता है, लिस्ट में बन जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिट करेंगे एक पर्टिकुलर क्या करेंगे, डेलीमीटर के साथ, ठीक है। तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, तो डेज को मैं यहाँ लिखता हूँ डे इक्वल टू डेज डॉट, ठीक है, डेज डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे, स्प्लिट, ठीक है। अब स्प्लिट किसके थ्रू करना है आपको, तो डेलीमीटर आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो डेलीमीटर मेरा क्या होगा, मैं डेलीमीटर रखता हूँ कॉमा को। अगर मैं अभी प्रिंट करूँ डे को, तो देखो आपको क्या दिखता है यहाँ पे, अगर मैं प्रिंट करता हूँ डे को तो एज ए लिस्ट का फॉर्मेट में आपको आउटपुट दिखेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको इस ब्रैकेट के अंदर होता है उसको लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब भी कॉन्सेप्ट आएगा लिस्ट का। तो अभी के लिए हम लोग समझते हैं स्प्लिट क्या है। तो अभी जब मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर डी इन डे, ठीक है, और प्रिंट करूँगा क्या, डी को, तो देखो कैसा रिटर्न करता है आउटपुट आपको, क्या रिटर्न कर रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर कुछ भी कंडीशनल ब्लॉक चला सकता हूँ कि मैं बोलता हूँ इफ़ डी इक्वल टू संडे, ठीक है। अगर डी इक्वल टू संडे है तो प्रिंट वीकेंड, ठीक है, एंजॉय। कुछ हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब इसकी जगह पे आपका क्या होगा कि कुछ भी कुछ भी आपका पास ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है। प्रिंट यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, वर्किंग डे, ठीक है। अगर संडे नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, वर्किंग डे, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, वर्किंग डे, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है संडे मंडे ट्यूसडे एंड डायरेक्टली आ रहा है आपका वर्किंग डे, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि आपका एल्स ब्लॉक चल रहा है, इफ ब्लॉक नहीं चल रहा है। तो एक्चुअली रीजन क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने स्प्लिट जो यूज किया है वो क्या रखा है कि ये डेलीमीटर क्या है इसका, कॉमा सेपरेटेड, कि कॉमा से इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डेज में जो भी आपका स्ट्रिंग है। बट यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं रखा है, राइट। अगर आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे तो अभी ये प्रॉपर चलेगा, ठीक है। देखते हैं, इसको मैं रन किया, अभी देखो पहला क्या आया, संडे आया, तो संडे क्या है, वीकेंड, एंजॉय। फिर क्या है, मंडे तो वर्किंग डे, फिर क्या है, ट्यूसडे तो वर्किंग डे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आपका 14th होगा आपका, 14th में आपका क्या है, मीन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली मीन फंक्शन का क्या होता है कि आपके जो स्ट्रिंग्स है उसमें से मिनिमम अल्फ़ाबेट को ही प्रिंट करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि नेम इक्वल टू जगह टैग, तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट करता हूँ मीन ऑफ नेम, ठीक है, मीन ऑफ नेम, तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे ए। तो सबसे छोटा क्या था यहाँ पे ए था, ठीक है। अगर ऐसा जस्ट अपोजिट करूँ, मैं इसका मैक्स निकालना चाहता हूँ अगर मैं, ठीक है। 15th पे आपका क्या होगा सर, 15th पे आपका मैक्स फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैक्स में निकालना चाहता हूँ सेमी वेरिएबल के ऊपर प्रिंट मैक्स ऑफ नेम, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा कैरेक्टर मेरा वाई, तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे वाई प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये मीन मैक्स हुआ। लास्ट मेथड आपको हम लोग देखते हैं कि लास्ट मेथड अब मेरा क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पे रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करता है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे मेरा है प्रिंट, ठीक है, नेम डॉट रिप्लेस नेम डॉट रिप्लेस PLSC रिप्लेस, ठीक है। क्या रिप्लेस करना है मुझे, तो ये पूरे को मैं रिप्लेस करता हूँ, जगी टैग को रिप्लेस करता हूँ मैं लर्न टू कोड से, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको कि ये क्या रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, लर्न टू कोड, ठीक है। तो मेरा पहले यहाँ पे क्या था, ये था यहाँ पे जगी टैग। अभी इसको मैं क्या किससे रिप्लेस किया हूँ, पूरे कैरेक्टर को, पूरे सेट ऑफ स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे चेंज कर रहे हैं और दूसरे स्ट्रिंग के साथ लर्न टू कोड।
तो कोई भी एक कैरेक्टर को और कोई भी आपका एक स्ट्रिंग को अगर रिप्लेस करना है, ठीक है, स्ट्रिंग में, तो आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस मेथड को कॉल कर सकते हो और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स थे जो बिल्ट इन फंक्शन है आपका पाइथन जो हमें देता है स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स के साथ हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस और मल्टीपल प्रोग्राम्स परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, बट ये सारे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट से आपको प्रोग्राम्स में डे टू डे लाइफ में आपको यूज करने होंगे, ठीक है। इसलिए मैं ये सबको लिस्ट डाउन करके आपको यहाँ पे बताने का ट्राई किया हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।